सुप्रभात मान्यवर। आज मेरे साथ में कुछ दोस्त हैं पंजाब से। अभी हम लोग दरअसल हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक जगह है काकतौबे नाम, अलमाटी में। अगर आप थोड़ा सा अलमाटी सिटी को ऊपर की तरफ से देखना चाहते हैं तो एक वो हिल्स है वहाँ पे, और एक टावर है वहाँ पे, अलमाटी टावर के नाम से, बहुत खूबसूरत। और दो तीन चीज़ें हैं, तो हम सब लोग अभी साथ में जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली बात है, इस रोड पे कोई डिवाइडर नहीं है बीच में। दूसरी चीज़, इस वाली साइड जाने के लिए दो लेन्स हैं। एक लेन में ट्रैफिक दौड़ रहा है, दूसरी लेन में ट्रैफिक नहीं दौड़ रहा है। एक ही रोड है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी आप देखेंगे उस लाइन में जितने भी लोग हैं, सबसे लास्ट वाला जो बंदा है वो भी सबसे लास्ट में खड़ा है। ये सिर्फ जिनको राइट की तरफ जाना है, ये इस लाइन में सिर्फ वो लोग आए हैं। आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त सिस्टम है ट्रैफिक का। जिनको राइट नहीं जाना है वो बंदा एकदम लास्ट में खड़ा है, और कोई बंदा अपनी लाइन फांद के इस वाली साइड में नहीं आ रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। ट्रैफिक रूल का इससे बेस्ट एग्जांपल सच में कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए वो लाइन मूव भी नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ से कोई इधर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। सिर्फ जिसको राइट जाना है, एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है। ये सच में हम लोगों को कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत है। अलमाटी का सबसे खूबसूरत जो नज़ारा है वो आता है काकतौबे से। तो फ़िलहाल अभी भाई लोग भी मेरे साथ हैं और हम लोग जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो है यहाँ पे टैक्सी स्कैम से रिलेटेड। अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। हर जगह पे टैक्सी के जो स्कैम्स हैं ये होते रहते हैं। यहाँ पे जो स्कैम है वो उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। अभी भाई लोग भी हम मेरे साथ बता रहे थे कि किसी के साथ में हुआ कि उन्होंने अलमाटी एयरपोर्ट से टैक्सी की सिटी सेंटर आने के लिए। 30,000 टेंगे से शुरू हुआ, धीरे धीरे कम आते आते और बात हुई 14,000 टेंगे पे। ठीक है जी, 14,000 टेंगे पे बात हो गई। एयरपोर्ट पे पहुंचते, दरअसल वो दो लोग थे, और एयरपोर्ट पे डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही जैसे वो बाहर उतरने लगे तो उन्होंने 14,000 टेंगे दे दिए। और जैसे दिए तो वो कहने लगा कि 14,000 टेंगे मतलब पर पर्सन, जबकि उसकी बात नहीं हुई थी। टैक्सी जब भी आप लेते हैं, कोई भी आप रेंटल लेते हैं, तो पर पर्सन का तो उसमें कोई हिसाब है नहीं। लेकिन यहाँ पे इन देशों में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उनसे पूछना है ये बात कि आप इसको कैसे बोल रहे हो, पर पर्सन बोल रहे हो या टैक्सी के लिए बोल रहे हो। या आप कोशिश करें कि मोबाइल में किसी तरह का उसका कोई सबूत रख लें, तो आपको इसमें फ़ायदा रहेगा। एक और केस हुआ था जिसमें अकेला आदमी था, उनका भी लगभग 15,000 टेंगे के आसपास का था। और उनसे क्या किया, टैक्सी वाले ने जैसे ड्रॉप किया तो उनसे मांगे 30,000 टेंगे। तो उन्होंने बोला हमारी बात तो 15,000 टेंगे की हुई थी। तो उन्होंने बोला ये टैक्सी है, यहाँ से जब वापस खाली जाएगी उसके पैसे भी आप ही भरेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि टैक्सीज़ करते हुए इस तरह के जो स्कैम्स हैं ये हो रहे हैं। कज़ाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के साथ में हुए हैं, इसकी वीडियोज़ भी हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जब भी किसी टैक्सी वाले से बार्गेन करें तो प्रॉपर मोबाइल फ़ोन के थ्रू कोई सबूत रखें कि आपकी जो बात हुई है वो किस तरह से हो। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बाद में प्रिटेंड करते हैं कि मेरी बात, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, क्योंकि ये लोग हमारी भाषा समझते नहीं हैं। ये प्रिटेंड करते हैं, एक्चुअल में इनको भी पता होता कि वो स्कैम करने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप सेफ़ रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज का जो मौसम है वो सच में बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो पेड़ हैं पीछे, ये लाल पीले नीले हो रखे हैं। खास करके ये वाला जो मौसम रहता है यहाँ पे, ये बड़ा सही रहता है। तो हेलो, प्रिवियत। मुझे ये वाला जो मौसम है सच में बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। खास करके इनके जो पेड़ पौधे हैं ये इतने ज़बरदस्त लगते हैं। आप देखिएगा यहाँ साथ में
वो पीछे तक एकदम लाल लाल, सारे पत्ते लाल हो चुके हैं, इस साइड में पीले हो चुके हैं, और कुछ पत्ते मैंने देखे यहाँ पे नीले नीले पत्ते हो जाते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, ये एक बहुत खूबसूरत लगते हैं। खास करके हमारे देश में भी जब पतझड़ों में कुछ पेड़ होते हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से इनके हो जाते हैं कि एकदम लाल पीले हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो पेड़ हैं, खास करके हिमाचल में, वो सदाबहार पेड़ होते हैं, जैसे कि आपने देखा देवदार वगैरह, उनमें जो पत्ते हैं वो गिरने के साथ साथ में नए पत्ते आते भी रहते हैं, वो ग्रीन रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे पत्ते कुछ दिनों बाद सब उजड़ जाएंगे और यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं। आज थोड़ी सी धुंध है, वो है ऊपर बर्फ़ के पहाड़। ये पहुंच गए जी कॉकटॉप पे, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ पहले भी। ये है जी अलमाटी का व्यू कॉकटॉप से। और आज मौसम थोड़ा सा अजीब सा है, दरअसल आप देख रहे होंगे ये धुंध सी छाई हुई है, उस वजह से पीछे जो ये बर्फ़ के पहाड़ हैं वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे एक सेब के आकार का कुछ बना हुआ है। इस तरह के जो सेब हैं बहुत सारी जगह पे, कहीं पार्क में बीच में सेब रखा हुआ है, सेब का स्टैचू बनाया हुआ है, कहीं कुछ बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से मिलेंगे। उसका कारण ये है कि कज़ाक लैंग्वेज में अलमाटी का मतलब होता है सेब की जगह। इनका ये मानना है, कज़ाक लोगों का ये मानना है कि जो दुनिया में सबसे पहली बार सेब आया था वो टियान शान की पहाड़ियों में पैदा हुआ था, कज़ाकिस्तान में, नेचुरल तरीके से। उसके बाद ये दुनिया में फैला और उसके बाद जो है इंसानों ने इसको डेवलप किया, अलग अलग तरह की वेराइटीज़ तैयार की आर्टिफिशियली। लेकिन सबसे पहला जो सेब है ये कहते हैं कि तियान शान की पहाड़ियों में आया। ये आपने मेरे एक वीडियो है किर्गिस्तान का, वहाँ पे मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ और मुझे सच में जंगल में सेब के पेड़ नज़र आ रहे हैं, जिनकी कोई टेक केयर नहीं कर रहा और जिनको कोई देख भी नहीं रहा, और उसमें सेब लगे हुए हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहली बार सेब कहाँ पैदा हुआ था? कज़ाक और किर्गिज़ लोग मानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला जो सेब है वो टियान शान की पहाड़ियों में, जहाँ की मैं हूँ अभी, यहाँ पे पैदा हुआ था, जंगलों में। मैंने ये सुना था और इसके पीछे एक वीडियो भी बनाया था पहले कि जो सेब है वो टियान शान की पहाड़ियों में पैदा हुआ था नेचुरल तरीके से, लेकिन मैंने देखा नहीं था अपनी आंखों से। मेरे ठीक पीछे है सेब का पेड़, वो भी जंगल में, ये आप देखिएगा, इसमें सेब लगे हुए हैं, काफ़ी सारे। और आप देखेंगे ये पूरा दरअसल जंगल का एरिया है और यहाँ पे हाईवे जा रहा है साथ से। तो मैं यहाँ पे आगे जा रहा था एक गांव में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे सेब के पेड़ लगे हुए हैं और वो भी बिल्कुल जंगल में, जहाँ पे आसपास में कुछ भी नहीं है, और इसमें सेब भी अच्छे खासे लगे हुए हैं। वो देखिए ऊपर, ये देखिए, ये भी एक सेब का पेड़ है यहाँ और इसमें सेब लगे हुए हैं। ये देखो जी, जंगल में सेब, वो देखिए, वाव। इसमें देखिए कितने सेब लगे हुए हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ से आपको पीछे का जो व्यू है वो बड़ा ज़बरदस्त दिखेगा, और ये यहाँ से आगे शुरू हो जाता फिर रूरल कज़ाकिस्तान। हेलो, ओके, वी विल कम बैक जस्ट। हाँ, थैंक यू। ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੀਫ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ, ये कनाडा वाला है, वही है सेम है। हाँ, ਆਹੀ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। हाँ।
ये फ़िलहाल अभी हम लोग आ गए हैं जी काकतोबे से नीचे, और वो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा टावर, जो वहाँ पे बिल्कुल पास में था। क्योंकि आजकल जो मौसम है यहाँ पे बड़ा अजीब सा है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे सिटी में घूमने वाले हैं, अलमाटी के जाम। इस बार इस समय जो है अलमाटी में हर जगह जाम लगा हुआ है। तो आप सामने देखिए, सामने जो गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ पे भी जाम लगा हुआ है, और यहाँ पे इवन जो एम्बुलेंसेस हैं वो भी जाम में फंसी हुई हैं। थोड़ा सा आपको बताता हूँ अलमाटी में ठंड के बारे में। आज यहाँ सारे दिन भर मौसम साफ़ था, धूप लगी हुई थी, लेकिन इस टाइम जो टेम्परेचर है बहुत कम है। आप देखेंगे हम लोग मेरे पास में बड़े हैवी जैकेट्स हैं। ये वाला जो जैकेट है ये है -5 डिग्री तक का, डिकैथलॉन से लिया था बहुत पहले। तो मतलब -5 डिग्री तक सहन कर लेता है। हालांकि मुझे ठंड नहीं लग रही, अगर इसका जिप लगा दो तो फिर ठंड नहीं लगती। लेकिन जैसे है मेरा हाथ, लेकिन जैसे मैंने अभी सेल्फी स्टिक पकड़ी हुई है, तो एक हाथ से ये कुछ मिनट तक तो मैं रख सकता हूँ, नहीं तो मुझे ऐसे जेब में हाथ रखना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ठंड हो चुकी है। आसपास में आपने देखेंगे हमारे पीछे जो बर्फ़ के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये वैसे भी ठंडी जगह है, और तो ठंडा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। और बहुत सारे लोग आप में से ही जानते होंगे कि इन्होंने अपनी राजधानी को सिर्फ़ और सिर्फ ठंड की वजह से बदला था। एक ही रीज़न था, वो थी यहाँ की ठंड। और अब इनकी नई जो राजधानी है वो है अस्ताना। तो फ़िलहाल ये था जी मेरा एक टूर अलमाटी का छोटा सा, और अब आपसे मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।